हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसने सबसे पहले एटम की न्यूट्रलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया था, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी उस मॉडल के अंदर जो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, मतलब जब रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद वो सब चीज़ें जो हैं वो जे थॉमसन के मॉडल उन चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है क्या और जे रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट में किया गया था। तो देखो, ये एक गोल्ड की फॉयल है। गोल्ड की फॉयल का मतलब एक बहुत ही थिन शीट ऑफ गोल्ड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गोल्ड एक बहुत ही ज़्यादा मेलिएबल मेटल है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने एक बहुत ही पतली शीट जो है वो गोल्ड की इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ की। ठीक है, और ये पीछे एक कवर जिंक सल्फाइड कोटिंग स्क्रीन जो है उसने लगाई, और यहाँ पे ये एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो अल्फा पार्टिकल जो है वो एक हीलियम का आयन है। हीलियम का आयन मतलब हीलियम एक नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है और मास नंबर जो है वो 4 है। अल्फा पार्टिकल में जो हीलियम है उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज कर दिए हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने इस पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल को जो है इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया। तो यहाँ पे उसने एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है, जो अल्फा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है उसको रखा हुआ है, जो कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। यहाँ पे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ एक छोटी सी विंडो रखी हुई है जिसके अंदर से ये अल्फा पार्टिकल्स पास होके जो है इस तरह से इस पर्टिकुलर सेटअप पे हिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीच में लेड प्लेट विद अ होल लगा रखी है, ये मेक श्योर करने के लिए कि जो अल्फा पार्टिकल्स की डायरेक्शन है वो एकदम सीधी इस पर्टिकुलर चैम्बर में एंटर करे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ये ना हम यूज़ करें तो अल्फा पार्टिकल में भी इस डायरेक्शन में एंटर करें, इस डायरेक्शन में भी एंटर कर सकते हैं। मतलब अपने ये स्ट्रेट लाइन वाले पाथ से जो कि स्क्रीन के 90 डिग्री पे है वहाँ से डेविएट कर सकते हैं। तो ये मेक श्योर करने के लिए कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एकदम सीधे स्ट्राइक कर रहे हैं गोल्ड फॉयल के ऊपर। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव सोर्स के बारे में आपको समझ में आ गया। रेडियो एक्टिव सोर्स जो कि अल्फा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अल्फा पार्टिकल्स क्या चीज़ है, एक हीलियम का आयन है जिसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज कर दिए हैं। ठीक है, आपको ये पता लग गया कि लेड प्लेट क्यों यूज़ की है। अब देखो, जिंक सल्फाइड प्लेट का क्या काम है, मतलब ये जो हमने इस चैम्बर में बैक साइड पे जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर रखी है उसका क्या मतलब है। देखो, जिंक सल्फाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं तो बहुत सारी सिंटिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं। सिंटिलेशन से मेरा मतलब है कहने का कि उस पर्टिकुलर एरिया से जो स्क्रीन है वो खराब हो जाती है। ठीक है, या उस पर्टिकुलर एरिया पे स्क्रीन पे धब्बे पड़ जाते हैं या डॉट्स पड़ जाते हैं हम लोग बोले तो। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड प्लेट ये मेक श्योर करने के लिए कि गोल्ड फॉयल के अंदर से जो अल्फा पार्टिकल्स है पास करके स्क्रीन पे हिट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे हिट कर रहे हैं, क्या हो रहा है। अब जब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से प्रोड्यूस हुए तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें से पास किए। तो अब जो मेजर ऑब्जर्वेशंस हुई वो क्या थी कि जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इस पर्टिकुलर रीजन में स्ट्राइक कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर रीजन में मतलब जो जस्ट बिहाइंड द गोल्ड फॉयल है उस पर्टिकुलर एरिया में जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, तो
ये वो रीजन हो गया जहाँ पे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ने स्ट्राइक किया। लेकिन सिर्फ यही इकलौता ऐसा रीजन नहीं था इस एक्सपेरिमेंट में जहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे। यही मेन चीज़ जो है वो इस मॉडल को फाइनली शेप देती है कि अल्फा पार्टिकल्स कुछ यहाँ पे भी स्ट्राइक किए, कुछ यहाँ भी स्ट्राइक किए, कुछ यहाँ स्ट्राइक किए, कुछ यहाँ स्ट्राइक किए, और इवन कुछ अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल वापस जो हैं वो चले गए। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ कि मैक्सिमम पार्टिकल्स यहाँ पे निकल के स्क्रीन पे फॉल किए, लेकिन यहाँ क्यों स्ट्राइक किए, यहाँ क्यों स्ट्राइक किए, यहाँ क्यों स्ट्राइक किए, यहाँ क्यों स्ट्राइक किए। ठीक है, तो इसका रीज़न फाइनली एक शेप लेता हुआ नज़र आया। वो क्या कि कोई ना कोई ऐसी बॉडी है इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉयल के अंदर जिसने अल्फा पार्टिकल को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो रिपल्शन दी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्शन। क्योंकि एकदम 180 डिग्री टर्न लेके वापस जाना वो सिंपली ऐसे पास नहीं कर सकती, कोई ना कोई उसको फोर्स मिला है जिसके कारण वो अल्फा पार्टिकल जो है यहाँ से डायरेक्टली जो है वो पास हुए हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से समराइज करता हूँ इस चीज़ को कि हमने किया क्या इसमें, कि ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जो अल्फा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल के अंदर से पास कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इस रीजन में स्ट्राइक कर रहे हैं, बिल्कुल बिहाइंड द स्क्रीन जो है, जो कि गोल्ड फॉयल के जस्ट पीछे है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स हमें इस रीजन में भी मिले, कुछ इस रीजन में भी मिले, कुछ यहाँ मिले, कुछ यहाँ मिले। ठीक है, तो सबसे पहले अब कॉन्सेप्ट जो है अगर हम बेसिकली स्टार्ट करें तो रदरफोर्ड ने इसको फेमस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो है। इसमें उसने गोल्ड फॉयल, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्यों उसने गोल्ड फॉयल को चूज़ किया। तो इसका आंसर मैं पहले ही कर चुका हूँ कि गोल्ड फॉयल एक बहुत ही मेलिएबल मेटल है। उसके अंदर से हम एक एटम थिन लेयर जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। मोस्ट मेलिएबल मेटल है जिसके अंदर एक एटम थिन लेयर, मतलब एक बहुत ही पतली लेयर जिसका साइज अप्रॉक्सीमेटली कुछ एटम्स के बराबर है, वो हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में जो है वो इसीलिए हमने गोल्ड को यूज़ किया। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि गोल्ड फॉयल जो है उसमें 1000 एटम थिक लेयर जो है हम लोग बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ऑप्टिमम लेयर है इस पर्टिकुलर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए। अल्फा पार्टिकल मैंने आपको बता दिया कि डबली चार्ज हीलियम आयन है, दे हैव मास 4 यूनिट्स इसका मास है, और बहुत ही तेज़ी से और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी से ये पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, it is expected that alpha particle would be deflected by the subatomic particles in the gold। जैसे मैंने अभी बात की कि जो अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं इसका मतलब कोई ना कोई हैवियर चीज़ इस पर्टिकुलर गोल्ड के एटम के अंदर है जिसने इसको डिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, तो देखो ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो अगर मैं बात करूँ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की, तो वो क्या थी कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स मोस्टली जो है वो गोल्ड फॉयल के अंदर से अनडिफ्लेक्टेडली पास कर गए, मतलब बिल्कुल भी डिफ्लेक्शन उन्होंने, मतलब यहाँ से निकले एज इट इज़ यहाँ पे पीछे वाले रीजन के अंदर आके जो है बहुत ही कम पार्टिकल्स जो थे वो छोटे छोटे एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए। मतलब जैसे देखो ये पर्टिकुलर एंगल पे एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ, ये पर्टिकुलर एंगल पे एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, और मैं बोलूँ तो एक 20,000 में एक पार्टिकल जो है, मतलब अगर हमने 20,000 अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए तो सिर्फ एक ही पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री टर्न लेके, 180 डिग्री टर्न मतलब ये देखो ये पर्टिकुलर एंगल इसने ऐसे टकराया और एज इट इज़ ऐसे जो है ये वापस हो गया। ठीक है, तो ये सब ऑब्जर्वेशंस थी। तो इसको एक और तरीके से अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये देखो मैंने एक छोटा सा इसमें मॉडल लिया जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स की ये लेयर्स हैं। यहाँ पर हमने बोला कि 1000 एटम्स हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ 4-5 लेयर्स लेके समझाने की कोशिश की है कि एक ठोस पार्टिकल है इसके अंदर, बहुत ठोस, जो रिपल्शंस कर रहा है। बाकी मेजर अल्फा पार्टिकल्स देखो आराम से जो है इसके अंदर से पास हो रहे हैं। तो ये जो डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने, ये जो डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये कोई बहुत ही आप लगा लो कि सॉलिड सा पार्टिकल है जिसने अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स कुछ यहाँ पे स्ट्राइक किए और यहाँ डिफ्लेक्ट हो गए, यहाँ स्ट्राइक किए, यहाँ डिफ्लेक्ट हो गए। तो जो भी वेरिएशन
आई है अल्फा पार्टिकल्स के अंदर, वो सिर्फ एक ही रीज़न के कारण आई है कि अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो इस पर्टिकुलर सब एटॉमिक पार्टिकल जो गोल्ड का है उससे स्ट्राइक किया। नहीं तो जो भी एम्प्टी स्पेसेस था, जो अगर हम थॉमसन मॉडल की बात करें तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे तो वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे इसको। तो ये देखो, ये पॉइंट नोटिस करने वाला है कि अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो बहुत 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 छोटा है एक हीलियम के आयन से। तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन में इतनी ताकत नहीं है कि इस हीलियम के आयन को डिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी ठोस पार्टिकल से ये टकरा के वापस जा रहे हैं वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो अगर तुम देखो कि जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से अगर हम इस पर्टिकुलर मॉडल या एक्सपेरिमेंट को देखें जे थॉमसन के मॉडल से, तो वो एकदम फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जे थॉमसन का कहना था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है पुडिंग मॉडल से, और नेगेटिव चार्ज है वो एम्बेडेड है। नेगेटिव चार्ज क्या है? एम्बेडेड है। तो इस हिसाब से अगर ये मॉडल सही होता तो जो भी अल्फा पार्टिकल यहाँ आ रहा है तो वो इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होने के बाद किसी और डायरेक्शन में जो है वो डेविएट कर जाता। क्यों? क्योंकि जो लाइक चार्जेस हैं, मतलब जो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन जो है वो हमें देखने को मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो जे थॉमसन ने एक प्रिडिक्शन की थी एटम के बारे में, वो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को समझ में क्या आ रहा है, तो देखो हम लोग बात करेंगे, अभी मैंने ये कंक्लूजन्स जो हैं वो अगर मैं बात करूं तो जो कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ किए हैं इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में वो क्या है कि अल्फा पार्टिकल्स जो मोस्टली उसके अंदर से पास हो रहे हैं वो सीधे स्ट्राइक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा जो स्पेस एक पर्टिकुलर एटम के अंदर है वो एक एम्प्टी स्पेस है। कौन सा स्पेस है वो? एम्प्टी स्पेस। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन कर नहीं सकते। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ही जो है वो कम पार्टिकल्स को डेविएट कर रहा है, तो इसका मतलब मोस्टली स्पेस जो है वो एम्प्टी है। तो अगर मैं एक छोटा सा मॉडल एक ड्रॉ करके बताऊं तो ये एक छोटा सा पॉइंट जो चार्ज है ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये यहाँ पे जो है जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। इसलिए जो मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स थे वो यहाँ से डायरेक्टली एज इट इज जो है वो पास कर गए। ठीक है, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स को जो है वो डेविएशन देखने को मिली, लेकिन कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि बहुत ही तेजी से और बहुत ही बड़े एंगल्स पे जो है वो डिफ्लेक्ट किए। ठीक है, सो इससे पता लगता है कि पॉजिटिव चार्ज एक न्यूक्लियस के अंदर, या न्यूक्लियस वर्ड मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा, एक एटम के अंदर है जो कि बहुत ही कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये इसको अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करूँ तो बहुत ही कम वॉल्यूम जो है इसने ओवरऑल एटम का जो है वो ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, और वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड बाय दिस इज 180 डिग्री, indicating that a positive charge is concentrated at very small volume within the atom. Okay, so I will discuss the important features now. So the positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region. मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है एक पर्टिकुलर एटम के अंदर बहुत ही स्मॉल जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए हैं। इस स्मॉल वॉल्यूम को हमने क्या बोला है अभी? न्यूक्लियस। स्मॉल वॉल्यूम को क्या बोला है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या है हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का। ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं बात करूं कि ये न्यूक्लियस है तो
ये इलेक्ट्रॉन्स से सराउंडेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स से चारों तरफ से जो है वो घेरा हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड बहुत ही तेज़ी से जो है वो घूम रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से ऑर्बिट्स में जो हैं वो घूम रहे हैं। जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक सोलर सिस्टम के साथ, तो जैसे सन के चारों तरफ जो है वो अर्थ हमारी घूम रही है, वैसे ही अगर मैं सन को कंपेयर करूं किससे, न्यूक्लियस से इसको कंपेयर करूं और अर्थ को कंपेयर करूं एक इलेक्ट्रॉन से, तो ये बहुत ही मिलता जुलता मॉडल जो है वो रदरफोर्ड ने प्रपोज किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बहुत ही हाई स्पीड से घूम रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस जो है, देखो अब इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है अगर हम बात करें, अगर मैं इसको एक छोटे से मॉडल में आपको डिफाइन करके बताऊं, तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा नेगेटिव चार्ज, तो ये आपस में किस तरीके से बाउंडेड है कि ये पॉजिटिव चार्ज को ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण जो बहुत सारा हमारे पास स्पेस है वो एम्प्टी होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स को भी बहुत सारा स्पेस मिल रहा है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रॉपर तरीके से घूम पाए, ठीक है। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स जो हैं वो क्या हैं।